रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ जी। प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स का जो है मॉड्यूल हमारा स्टार्ट है। हम इसमें देखेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग से पहले हमने क्या करना होता है, जब प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान हमने किन किन चीज़ों को कंसिडर करना होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग जब करनी होती है उससे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग में क्या होता है ये हम देख चुके हैं कि इन फर्स्ट फेज वी रिसर्च अबाउट प्रोडक्ट एंड आफ्टर फाइनल अप्रूवल वी हेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट पेटेंट सर्च। तो पहले फेज में हम रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और फाइनल अप्रूवल के बाद वो हमारी अप्रूवल हो सकती है, किसी सीनियर की अप्रूवल हो सकती है, वो हमारे क्लाइंट की अप्रूवल हो सकती है। अप्रूवल के बाद हम पेटेंट सर्च की तरफ जाते हैं। पेटेंट हमने देखा कि अगर हम FBA कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल PL, तो प्राइवेट लेबल में क्या होता है, हमने खुद का ब्रांड जो है वो बनाना होता है, अपना या क्लाइंट का, ऑब्वियसली योर वेरी ओन ब्रांड। देन यू मस्ट लुक वेदर द प्रोडक्ट हैव एनी पेटेंट रजिस्टर्ड। तो जो ब्रांड हम बनाने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हमने खुद मैन्युफैक्चर करवाना है, उसके ऊपर हमारी ब्रांडिंग होगी, क्या उसके रिलेटेड पहले कोई पेटेंट तो रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा ना हो कि हम सेम प्रोडक्ट बना लें और उसका पेटेंट रजिस्टर्ड हो तो हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे, हमारा नुकसान होगा काफ़ी। इसके बाद हम चले जाते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ। आफ्टर पेटेंट वर्क वी हेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट सोर्सिंग फेज। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम प्रोडक्ट सोर्सिंग फेज में चले जाते हैं। जब सोर्सिंग फेज हमारा चल रहा होता है या कंप्लीट हो रहा होता है तो हम फिर लिस्टिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग को कंप्लीट करने के बाद लिस्टिंग की तरफ चले जाते हैं, तो आगे जाएंगे। सो व्हाट इज Amazon प्रोडक्ट सोर्सिंग। Amazon प्रोडक्ट सोर्सिंग होता क्या है? So not every seller manufactures their own product. Therefore, it is the need to rely on a trusted and public acclaimed source for getting products. तो हर एक सेलर, ठीक है, वो एक मैन्युफैक्चरर खुद का नहीं होता, मतलब वो खुद से प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करता, हर एक सेलर नहीं करता बेसिकली। तो इसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो ये पड़ती है कि हम किसी ऐसे सोर्स को ढूंढें, ऐसे सप्लायर को, ऐसे मैन्युफैक्चरर को ढूंढें जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बना के दे। ये प्राइवेट लेबल की बात हो रही है। अगर प्राइवेट लेबल नहीं है तो हम बने बनाए प्रोडक्ट्स किसी से ले लेते हैं। द सोर्स कैन बी अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और ड्रॉप शिपिंग कंपनी। वो सोर्स कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई होलसेलर हो सकता है, या कोई ड्रॉप शिपिंग कंपनी हो सकती है। In the age of e-commerce, many new and unprecedented sources, ways, and platforms are emerging for potential sellers to make an unimaginable profit on a giant e-commerce platform like Amazon. तो आज का जो दौर है ई कॉमर्स का, कई नए और अच्छे सोर्सेज और वेज जो हैं, प्लेटफॉर्म जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, जो कि फ़ायदा दे रहे हैं सेलर्स को कि वो एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकें अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, जिस तरह के अमेजोन का प्लेटफॉर्म है। But jumping directly in the competition with any random product can be financially injurious to even the smartest of sellers. Therefore, product research can give the best insights into marketplace trends, customer preferences and future prospect analysis. लेकिन कंपटीशन में कूद जाना बगैर रिसर्च किए एक किसी रैंडम प्रोडक्ट पर जिस पर हमने कोई रिसर्च नहीं की है, वो हमारे लिए फाइनेंशियली तौर पर खतरनाक साबित हो सकता है, हत्ता कि एक स्मार्ट सेलर जो है उसके लिए भी। मतलब अगर कोई पहले से ही एक सेलर काम कर रहा है, पहले से ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लेट्स से अगर एक सेलर है वो यूके में एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ऑब्वियसली वो चाहता है कि मैं यूएस में भी वो प्रोडक्ट सेल करूं, ठीक है, तो उसको यूएस में चाहिए कि पहले उस प्रोडक्ट को रिसर्च करे, चेक करे कि क्या इस प्रोडक्ट की वायबिलिटी इतनी है कि वो यूएस में सेल हो जाए, क्या इतने लोग मौजूद हैं कि इसको खरीदने वाले, इसको सर्च करने वाले इतने लोग मौजूद हैं, अगर हैं तो इसका कंपटीशन क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखकर फिर ही करना पड़ता है, और ये सारी चीजें जो है वो हमें प्रोडक्ट रिसर्च से मिलती हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च जब हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद का जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। सो लेट्स लुक इनटू हाउ यू कैन डिग डीपर टू हिट योर गोल्डन प्रोडक्ट। तो हम मजीद देखते हैं। तो स्टेप्स टू फिगर आउट द मोस्ट प्रॉफिटेबल अमेजोन प्रोडक्ट। कुछ स्टेप्स हैं पहले, कुछ छोटी छोटी चीजें कि किस तरह जो है वो एक मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप तलाश करते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट सेल्स द मोस्ट ऑन Amazon इज इट्स सर्च रिजल्ट।
Feed keywords either randomly or of the products you want to sell and observe the search results. Consider only the products that have a monthly search volume of 1 lakh at least. A good volume can only assure you about the prospect of the product. तो जो चीजें हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग के फेस पर लेके जाती हैं, उन चीजों में जो है वो है ऑब्वियसली प्रोडक्ट रिसर्च के कुछ मेथड्स, कि हमने ये देखना होता है कि हमारा अमेजोन का सर्च रिजल्ट हमें कितने प्रोडक्ट्स, कितने रिजल्ट्स दिखा रहा है, कितने कीवर्ड्स जो है वो अमेजोन का सर्च रिजल्ट फीड कर रहा है, कितने कीवर्ड्स ले रहा है, कितने कीवर्ड्स लिखने के बाद हमें अमेजोन एक सजेशन दे रहा है, कितने कीवर्ड्स हम लिखते हैं तो उसके बाद कितने कीवर्ड जो है वो हमें शो करता है, क्या वो रैंडम प्रोडक्ट है या जो आप बेचना चाहते हैं, तो हमें उसे भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ उन्हीं का जो है वो प्रोडक्ट्स को कंसिडर कर रहे होते हैं जिनका जी 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा वॉल्यूम होता है, लेकिन छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको भी हमने ऑब्जर्व करना होता है। सो अ गुड वॉल्यूम कैन ओनली अश्योर यू अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक अच्छा वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट जो है उसका प्रोस्पेक्ट, उसके पहलू कितने अच्छे हैं। सो लुक एट दीज पिक्चर्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने लिखा जी मेंस लेदर शूज। जब हमने मेंस लेदर शूज लिखा तो हमें यहाँ पे ओवर 60,000 रिजल्ट्स जो हैं वो शो किए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जी वुमेन्स लेदर शूज, और यहाँ पे हमें 2000 के करीब जो है वो रिजल्ट शो हुए, और ये हमें बता रहा है कि जी किस कैटेगरी में जो है ये प्रोडक्ट शो हुए, और यहाँ पे जो है वो ऑल की कैटेगरी में है, और यहाँ पे जो है वो क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी की कैटेगरी में। So the search results for men's leather shoes are 60K with above 13K monthly volumes, whereas the search results for women's leather shoes count for 2000 results with an almost equal number of monthly search result. तो सर्च रिजल्ट इसका भी उतना ही है तकरीबन, और इसका भी उतना ही है तकरीबन, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 60,000 रिजल्ट शो हो रहे हैं, यहाँ पे 2000 रिजल्ट शो हो रहे हैं। सो नाउ इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ विच प्रोडक्ट आउट ऑफ 2 कैन होल्ड अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल बैकग्राउंड फॉर यू। द सेम रिसर्च कैन बी डन फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स दैट यू फाइंड सुटेबल टू पिच ऑन अमेजोन। मतलब सपोज अगर 30,000 मेंस लेदर का सर्च वॉल्यूम है और 30,000 ही वुमेन्स लेदर शूज का सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं वो अप टू 60,000 हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स अप टू 22,000 हैं। तो हमारे लिए जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा वुमेन्स शूज वाला, न कि मेंस शूज वाला। उसकी क्या रीजन है कि मेंस शूज में पहले ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वुमेन शूज में भी कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है जितना मेंस में है। सो ये एक चीज कंसीडर, जब ये चीज हमने कर लेनी है, उसके बाद जो हमने चीज देखनी है, हमने जो अपना प्रोडक्ट देखा, हमने प्रोडक्ट को तलाश कर लिया, प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, ठीक है। ऊपर भी कुछ एक स्टेप आधा बता दिया कि जिससे हमने प्रोडक्ट को देख लिया, मजीद चूज कर लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे लिए वाया है। अब जो उसके बाद हमने चीज देखनी होती है वो ये है कि कंसीडर द डायमेंशंस एंड शिपिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि हमने डायमेंशंस चेक करने हैं प्रोडक्ट के उसका, ताकि हम उसका वेट, उसके डायमेंशन ले लें और उसको चेक करें कि इस पे कितना जो है वो हमें शिपिंग पड़ सकता है। इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर प्रोडक्ट्स विद स्मॉल साइजेस एंड लेस वेट। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज होगी अगर स्टार्ट में हम एक स्मॉल साइज और कम वेट वाले जो है प्रोडक्ट की तरफ जाएं। उसकी रीजन क्या है कि जितना ज्यादा उसका साइज होगा शिपिंग बढ़ सकती है, जितना ज्यादा उसका वेट होगा तब भी शिपिंग बढ़ सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मास या वॉल्यूम, ठीक है, इन दोनों की वजह से जो है वो शिपिंग को का फर्क पड़ता है। शिपिंग जो उन्होंने हमसे लेनी होती है वो उन्होंने केजीज के हिसाब से हमसे वो चार्ज करते हैं। तो जितना प्रोडक्ट का वजन कम होगा, प्रोडक्ट की साइज कम होगा, उतना ही ज्यादा हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो हम मंगवा सकते हैं, और उतने उस पर कम जो है वो हमें शिपिंग पड़ेगी। The shipping cost is minimum and the durability of the product is intact even during bad shipping services, ठीक है। तो शिपिंग कॉस्ट मिनिमम होगी और उसकी जो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी है, स्मॉल साइज की वजह से और कम वजन की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होगी, इवन के अगर बैड शिपिंग सर्विसेज हो तब भी, ठीक है। तो अगर एक बड़े साइज का कोई प्रोडक्ट है, उसका वेट ज्यादा है, तो हमारे प्रोडक्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े साइज का है तब भी उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि नुकसान होगा ही होगा, लेकिन चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो हमने पैकेज का डायमेंशन देखना होता है, इसको नोट कर लेना होता है। जिस तरह का पैकेज, जिस तरह का हमने प्रोडक्ट तलाश किया है और उस तरह के हमने प्रोडक्ट को परचेज करना है, सोर्स करना है, तो इस हिसाब से हमने उसके पैकेज के डायमेंशन देख लेने हैं ताकि हम शिपिंग जो है वो रेट
रेट्स उसको चेक कर सकें। So the above product has a decent feature to learn from while deciding the types of products and their estimated shipping cost and dimension. तो जब हमारे पास एक साइज आ गया तो हम किसी शिपिंग कंपनी से किसी भी इससे बात करके ये देख सकते हैं कि एक अगर हम इतने यूनिट जो है वो परचेज करते हैं और उसका डायमेंशन ये है और उसका वेट ये है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट जानने के लिए क्वांटिटी के साथ, ठीक है। हम क्वांटिटी उसकी हमें सपोज हम 1000 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं और एक पीस जो है वो 100 ग्राम्स का है, लेट्स से। तो 100 ग्राम्स का एक पीस है तो इसका मतलब ये है कि जो 10 पीस हैं वो 1 केजी में आ गए। तो 10 पीस पे 1 केजी है और 1 केजी के $5 जो है वो शिपिंग कॉस्ट है, लेट्स से, सपोज मैं कर रहा हूँ। तो हमें पर पीस जो है वो शिपिंग 0.50 जो है वो पड़ गई, ठीक है। तो ये जो 0.50 हमें शिपिंग पड़ गई, इसको भी हमने फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही ऐड करना होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्यों कर रहे होते हैं कि हमें देखें हम $15 का सपोज एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमें वो $2 में मिला, उसकी पैकिंग करवाई, उस पर ब्रांडिंग करवाई, उसकी जो है वो लेबलिंग करवाई और उस पे जो है वो हमने शिपिंग जो है वो करवाई। सपोज वो $2 हमें एक्स्ट्रा पड़ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट हमें कॉस्ट किया है ये $4, ठीक है। अब $4 पे लेट से $7 जो है वो अमेजोन हमसे काट लेता है उसकी FBA फी, तो ये कितना हो गया $11। हम सेल कितने का कर रहे हैं? $15, तो हमें $4 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन जब हमारे पास होगी तब हमें एग्जैक्ट जो है वो शिपिंग का भी अंदाजा हो जाएगा। या फिर जब हम किसी सप्लायर से बात कर रहे होते हैं तो उससे हम जो है वो पूछ लेते हैं कि इस पे हमें कितने जो है वो शिपिंग पड़ेगी। हम अगर 1000 की क्वांटिटी लेते हैं या 2000 की क्वांटिटी लेते हैं, अगर उसकी शिपिंग ज़्यादा महंगी पड़ रही है तो हम किसी और शिपिंग कंपनी से जो है उसको परचेज कर लेते हैं। और जब इस तरह की बात आती है तब इनको टर्म्स का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है, क्योंकि इनको टर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होते हैं जिसके तहत हमने किसी प्रोडक्ट को परचेज करना होता है, हमारे पास मंगवाना होता है। यहाँ पे इनको टर्म्स का बहुत अहम रोल है। इनको टर्म्स की तरफ भी मैं आऊँगा बट होपफुली आज नहीं, कल या परसों अगर हमारा जिस तरह टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से। Amazon also mentions its overall ranking in the category and preferred category of women. Higher is the number of bestseller rank, lower is the demand in the product. This cashmere scarves do have a perfect shipping size and cost, but has a lower demand in women's section. So you can either think of making it to reach your target audience or switch on for a better product, ठीक है। तो एक बेहतर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा मायने रखता है, ठीक है। हमने जब किसी प्रोडक्ट पे इतना खर्चा करना होता है तो सोर्सिंग जब हमने करनी है, सोर्सिंग से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि हम प्रोडक्ट रिसर्च को अब अगेन डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जब हमने सोर्सिंग करनी है तो हमने इन सभी पहलुओं को अगेन एक दफा जो है वो सोच लेना है, समझ लेना है। जिस प्रोडक्ट का जिस कैटेगरी का बेस्ट सेलर रैंक ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस तरह के प्रोडक्ट में अगर हम जाएंगे तो उसकी डिमांड कम है। डिमांड कम होगी तो इसका मतलब है कि उसमें इतना ज्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा हमारे टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकता। अगर डिमांड उतनी नहीं है लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा है तो फिर भी उसमें इशू है। अगर डिमांड कम है लेकिन कंपटीशन भी कम है तो फिर हम उसके हवाले से सोच सकते हैं। ड्यूरेबल आइटम्स, तो तब यहाँ पे हमें जो चीज सोचनी चाहिए वो ये सोचनी चाहिए कि एज ए बिगनर इट इज ऑलवेज सेफेस्ट टू सेल ड्यूरेबल एंड नॉन ब्रेकेबल आइटम्स। तो नए होने की वजह से हमारे लिए बेहतर है कि हम एक अच्छा जो है वो महफूज ड्यूरेबल प्रोडक्ट और नॉन ब्रेकेबल आइटम जो है उन पर काम करें। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड को मैंने कहा ना करें। यही रीजन है कि किसी ओवरवेट प्रोडक्ट को या किसी लार्ज डायमेंशन वाले प्रोडक्ट को मैंने कहा कि आप उस पर उसको रिसर्च ना करें स्टार्ट में, ठीक है। You would not want to get negative reviews from your customers in your very first attempt because of damaged product issue. तो कभी भी कोई ये नहीं चाहेगा कि वो एक नया कस्टमर है और सॉरी नया सेलर है, उसको जो है वो बैड रिव्यूज मिले सिर्फ इस वजह से कि उसका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज निकला, क्वालिटी का इशू आ गया, टूट गया या कोई और इस तरह का। सो प्रोडक्ट्स लाइक मिरर, फर्नीचर, वाज, सीनरीज, ETC इस तरह के इनको नहीं छेड़ना चाहिए। ये टूटने वाले हो सकते हैं, खराब वाले हो सकते हैं। So the worst part is that you cannot even improve shipping if it is drop shipped or sent through Amazon under fulfillment by Amazon. You can only control your shipping and inventory if you manage everything on your own.
और इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि हम शिपिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते अगर हम उसको ड्रॉप शिप कर रहे हैं या FBA कर रहे हैं। क्यों ड्रॉप शिप कर रहे हैं? तो जिस सप्लायर से हम उस चीज को परचेज कर रहे हैं उसकी शिपिंग की जिम्मेदारी उसकी है, उस प्रोडक्ट की। और अगर FBA कर रहे हैं तो अमेजोन पर आ जाएगी जिम्मेदारी। तो हम उसकी शिपिंग को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं तो। So learn from the experts. Always choose your products by screening them under these criteria. हमने अपना प्रोडक्ट इस तरह चूज करना है कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25 to 35% उस प्रोडक्ट पे होना चाहिए। हमने अपने जज्बात को नहीं देखना, हमने अपने शौक को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट सेल भी हो, कंपटीशन भी कम हो और उसमें हमें प्रॉफिट भी एक हद तक अच्छा हो। और प्रॉफिट की रेशो जो है वो 25 to 35% तक बताई गई है। दैट इज रीजनेबल। 25% से अगर हम कम आते हैं तो हमारे अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होते। गो फॉर द प्रोडक्ट्स विद एटलीस्ट मोर देन 30 रिव्यूज। ठीक है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स को हमें देखना चाहिए, उसको प्रोडक्ट की लिस्टिंग को रिव्यू करना चाहिए जिस पर कम से कम जो है वो 30 या 30 से ज्यादा जो है वो रिव्यूज मौजूद हो। बेस्ट सेलर्स रैंक शुड बी अंडर 2000 ऑन Amazon। उस प्रोडक्ट का जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं उनका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो 2000 के अंदर हो, ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा। गो फॉर लाइट वेटेड, ड्यूरेबल एंड नॉन ब्रेकेबल आइटम्स। इस तरह के प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए जो ड्यूरेबल हो, नॉन ब्रेकेबल हो और लाइट वेट हो। चूज अ ट्रस्टेड एंड पब्लिकली अक्लेम्ड मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। इसके बाद जो चीज आ जाती है वो ये है कि हमने एक ऐसा होलसेलर या एक ऐसा मैन्युफैक्चरर या एक ऐसा सप्लायर ढूंढना है जो ट्रस्टेड हो, जो हमें जो चीज चाहिए हमें उससे भी बेहतर जो है वो डिलीवर करे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जिनको हमने कंसिडर करना। सो योर इंस्पिरेशन कैन बी द वंस ऑलरेडी सेलिंग सक्सेसफुली ऑन Amazon। ऑब्वियसली हमारी जो इंस्पिरेशन होगी, हम जिससे फायदा हासिल कर सकेंगे, हम जिस चीज को देख सकेंगे, इंस्पायर हो सकेंगे जिससे, वो यही है कि जो पहले से ही सेल हो रहा है Amazon पर अच्छे तरीके से। हम जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं हम उसमें यही देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है। सो यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम देयर स्टोरी। उनकी स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब स्टोरी उनकी क्या है? उनके रिव्यूज, जो उनके जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने उस पर जो रिव्यूज छोड़े हैं वो उनकी स्टोरी है। देयर आर सो मेनी सेलर्स हु स्टार्टेड एज mediocre and some of them even succeeded after so many unsuccessful trials। ठीक है, ऐसे भी सेलर्स हैं कई सारे जिन्होंने एक मीडियम mediocre से स्टार्ट किया और वो सक्सीड हुए, लेकिन काफी सारी नाकामियों के बाद। ठीक है, ऐसा 2-4 प्रोडक्ट्स उनके फेल होते हैं, 5वां प्रोडक्ट जो है वो चल जाता है। सो लुक एट देयर फेलियर स्टोरीज। उनके फेलियर स्टोरीज को भी देखना चाहिए। हम लोगों की कामयाबी को तो देखते हैं लेकिन नाकामियों से भी सीखना चाहिए हमें। Look at their failure stories. Failures teach us a lot more than what success can teach us। हमें नाकामयाब जो स्टोरीज हैं उनको भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नाकामयाबी है वो हमें ऐसा कुछ भी सिखा देती है जो कामयाबी नहीं सिखाती। ये भी हकीकत है। ठीक है, एक हजरत अली का कौल है कि एक एक्सपर्ट की ओपिनियन, एक एक्सपर्ट की जो राय है वो 3 जवान बहादुरों के बाजुओं की ताकत से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो मारे खा खा कर एक्सपर्ट होते हैं, वो नाकामयाब होकर एक्सपर्ट होते हैं, तो तब जाके उन्हें कामयाबी का जो रस है वो चखने का पता चलता है। So read books written by some of the sellers to get their strategies. See what all products they pitched and why and how did they choose and made money out of selling it। तो जब हमने करना ही ये है तो क्यों ना हम लोगों की स्टोरीज को रीड करें, उनकी नाकामयाबियों को, उनकी कामयाबियों को, उन्होंने किस तरह स्टार्ट किया, किस तरह वो गए, इन चीजों पे भी हम कंसिडर करें। पे स्पेशल अटेंशन टू व्हाट मेड देयर प्रोडक्ट विन ओवर अदर्स। इस चीज पर ज्यादा गौर करना है कि किस तरह उनका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा जो है वो ऑर्डर्स हासिल कर सका बजाय दूसरों के।
Having read about the best ways to research and decide the most profitable product on Amazon, it's time to read from where the sellers have been getting their products. ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि किस तरह जो है वो हमने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से रिसर्च करना है, किस तरह हमने एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ढूंढना है अमेजोन पर। इसके बाद अब ये वक्त है कि हम ये देखें कि किस तरह एक सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स हासिल करता है किसी जगह से। So based on the favorite spots of sellers for transporting their products, here is the list of some best ways sellers treat to get their products। ठीक है, तो फेवरेट स्पॉट्स जो सेलर्स के हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जो उनके प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, शिप करवाते हैं, तो यहाँ पे कुछ जो है वो लिस्ट भी मौजूद है। सो बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स, द मेजर कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर DIY सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, ड्रॉप शिपिंग कंपनीज है। लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट हाउ कैन यू सोर्स योर मोस्ट प्रॉफिटेबल सूटेबल प्रोडक्ट। तो होलसेलर और रिटेलर की अगर बात करें, तो अगर होलसेलर और रिटेलर से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इनमें क्या हमें फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या चीजें जिनको हमने देखना होता है। मैनी सेलर्स बाय देयर सेलेक्टेड एंड वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट इन बल्क फ्रॉम रिटेलर्स और होलसेलर। अब रिटेलर्स और होलसेलर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास काफी जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक मेड इन चाइना है, DHA गेट है, अलीबाबा है, और इस तरह के बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमें रिटेलर्स और होलसेलर मिल जाते हैं। तो इनमें मैच कर द प्रोडक्ट्स आर ऑन एज मच एज 75% डिस्काउंट। इनके फायदे ये हैं कि हमें 75% तक डिस्काउंट में भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं अगर हम बल्क में परचेज करते हैं। द प्रोडक्ट्स कैन बी ऑर्डर्ड इन बल्क एंड शिप्ड टू द डिजायर्ड प्लेस ऑफ स्टोरेज। ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बल्क में परचेज किए जा सकते हैं और जो एड्रेस आप बताते हैं वहीं तक वो डायरेक्टली पहुंच भी जाते हैं। The products can easily be obtained, thus it happens to be a cost-effective and time-effective method of product sourcing. प्रोडक्ट जो है वो आसानी से हासिल भी किए जा सकते हैं कि वो 5 दिन में 7 दिन में भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये टाइम इफेक्टिव भी हो सकता है कई सूरत हाल में, और कई सूरत हाल में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है प्रोडक्ट को सोर्स करना। डीमेरिट्स की अगर बात की जाए तो यू डोंट कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज यू आर नॉट द मैन्युफैक्चरर। हम खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम एक थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट को ले रहे हैं। ठीक है, तो हम उसकी क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रोडक्ट सोर्सिंग जब हमने करनी होती है तो हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है कि किस तरह का प्रोडक्ट, किस तरह की क्वालिटी हमें चाहिए। हमने 50 सेंट 60 सेंट किसी फी प्रोडक्ट पे बचाकर जो है वो अपने आप को नुकसान में नहीं डालना, बजाय इसके कि हम एक अच्छी क्वालिटी जो है वो ले लें। अगर हम किसी सप्लायर से निगोशिएट भी कर रहे हैं तो उस निगोशिएशन में अगर हम प्राइस भी कम करवा रहे हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि उसकी क्वालिटी में किसी किस्म का कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि बाज लोगों ने ऐसा भी किया है कि वो डिफरेंट सप्लायर से उन्होंने रब्ता किया, जिसने सबसे कम जो है वो प्राइस दी, उससे उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसका जितना भी स्टॉक था $2000-5000 का, वो सारा ज़ाया जाना करना पड़ा। So checking the reliability and credibility of the wholesaler or manufacturer is your responsibility. इस वजह से हमें ये देखना होगा कि जो सप्लायर है या जो होलसेलर है वो कितना रिलायबल है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, साख्त कितनी अच्छी है उसकी, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, एज ए VA, एज ए सेलर ने जब हमें अपॉइंट किया एज ए VA, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करें, होलसेलर की या मैन्युफैक्चरर की। ये अलीबाबा पर या किसी पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले खुद से कंसिडर करना होगा। ऑर्डर्स इन बल्क कैन रिप यू ऑफ इफ नॉट डन आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च। अगर हम बल्क में ऑर्डर परचेज कर लेते हैं, वो हमें बर्बाद भी कर सकते हैं अगर हमने उस पर एक अच्छी रिसर्च नहीं की। अच्छी रिसर्च प्रोडक्ट पर, अच्छी रिसर्च सप्लायर पर, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। फिर शिपिंग के हवाले से, पैकेजिंग के हवाले से, लेबलिंग के हवाले से, इन सभी चीजों पर एक अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए। ये जो टाइम है ये 2 से 3 माह ले जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना ये 2 से 3 महीने का टाइम ले जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ढूंढा, सपोज आपने 1-1.5 हफ्ते में प्रोडक्ट ढूंढ लिया, लेकिन उसके लिए एक अच्छा सप्लायर ढूंढना, सप्लायर ने ऑर्डर को फुलफिल करना है, उसने ऑर्डर तैयार करना है आपके लिए, उसकी पैकिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, लेबल लगाने हैं, फिर शिपिंग होगी, उस शिपिंग में भी काफी टाइम जो है वो लग जाता है। तो ये 2 से 2.5 महीने का काम होता है। आप ये लोग ना, आप ये ना सोचें
कि जब हमें कोई क्लाइंट हायर करता है तो उसको भी इस चीज़ का पता होता है और हमने उसको बताना होता है, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद तो हम उसको बाकायदा तौर पे इस चीज़ से आगाह करते हैं कि आपने अगर जल्दबाजी की तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा सप्लायर, एक अच्छा होलसेलर ना मिल सके, ठीक है। कहीं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो हमारे हाथ से ना छूट जाए। तो उसको इस चीज़ के हवाले से हमने पहले ही गाइड करना होता है कि हम इस पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा। तो इस चीज़ को भी हमने देखना होता है। The classic example of wholesale or retailer is Alibaba, which is one of the top most sites to source your product from. तो Alibaba जो है वो सबसे टॉप पर है जहां से हम प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं और ये सस्ता भी है, ठीक है। ओके, अब हम दूसरी जो है वो स्लाइड पे जाते हैं। जी, तो हमने उन सभी क्राइटेरिया को देखा, हमने डिफरेंट वेबसाइट्स पे गए और जाने के बाद जो है वो हमने किसी सप्लायर से बात की। तो बात करने के बाद हम किस तरह किसी सप्लायर को कांटेक्ट करने से पहले या कांटेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि किसी सप्लायर को कांटेक्ट करने से पहले हमने प्रोडक्ट के हवाले से सप्लायर देखे, ढूंढ लिए, ठीक है। अभी हमने कांटेक्ट नहीं किया, तो कांटेक्ट करने से पहले किन किन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है कि फोकस ऑन टॉप 5 कंपेटिटर्स ओनली, एक्सक्लूड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वेरी फर्स्ट स्टेज। जिस तरह हम अमेजोन पर प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो उसमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम नहीं कंसिडर करते, उनकी जो सेल है या उनकी जो रेवेन्यू है उनको नहीं कंसिडर करते। इसी तरह जब हम सप्लायर्स ढूंढ रहे होंगे तो उनमें से भी कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के सप्लायर हमारे पास शो हो रहे होंगे, हमने उन पर फोकस नहीं करना। हमने देखना है जो टॉप 5 कंपेटिटर्स हैं। टॉप 5 कंपेटिटर्स का हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? उनकी प्राइस से हम ये देख सकते हैं कि उनके पास बायर्स कितने मौजूद हैं। कस्टमर्स अलीबाबा ये भी शो करता है कि एक सप्लायर के पास कितने कस्टमर्स या कितने बायर्स मौजूद हैं, उसने अब तक कितना जो है वो कितने का जो है वो बिजनेस किया है, कितने डॉलर्स का, कितने थाउजेंड या कितना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का बिजनेस किया है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसको रिव्यूज किस तरह मिले, कि टॉप 5 को इस तरह हम चेक करते हैं। तो हम टॉप 5 कंपेटिटर्स को फोकस करते हैं। उन टॉप 5 कंपेटिटर्स को फिर हमने कांटेक्ट करना होता है। हम पहले टॉप 5 कंपेटिटर्स निकालते हैं। मस्ट बी डिसेंट रेवेन्यू ऑफ लिस्टिंग्स बट विद मिनिमल रिव्यू, ठीक है, कि उनका रेवेन्यू भी अच्छा हो उनकी लिस्टिंग पर और जो है मिनिमल रिव्यूज भी मौजूद हो, ठीक है, बहुत ज्यादा रिव्यूज भी ना हो और बहुत कम रिव्यूज भी ना हो। मस्ट नॉट बी अमेजोन, कि वो अमेजोन का बायर या उस पर मौजूद ना हो पहले, ठीक है। हम उनसे